हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली। ओ 2 कार्ड्स है यहाँ पे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जस्टिस, again 3 cards, okay. 5 of wands and 3 of pentacles, and we have the Hierophant, the magician, the magician, okay. What else? किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए यहाँ पे, एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नो, एंड किंग ऑफ सॉर्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, जो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे कि आपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया। जैसे कोई बीज बोता है तो उम्मीद क्या रहती है कि पौधा निकलेगा, उसमें से फूल निकलेंगे, फल आएंगे। तो ये आपका एक बार बार आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और बार बार किसी मैजिशियन के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जा रहा है। ये ख़त्म कौन कर रहा है? कोई किंग ऑफ सोर्ड्स है, कोई आपसे बदले की भावना में बैठा हुआ है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे ये किसी फीमेल की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पर आपके जीवन में जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई फीमेल है जो आपके लव लाइफ से जलती है, आपके पार्टनर को शायद अपने कब्जे में करना चाहती है। कोई फीमेल है, ये बार बार यहाँ पे किसी तंत्र मंत्र क्रिया का प्रयोग करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपकी मेहनत पानी में जा रही है, आप जो भी कर रहे हो सब बेकार जा रहा है। कोई बहुत ही नज़रें गड़ा के आपके ऊपर बैठा है और कोई आपसे यहाँ पे बदले की भावना, एक मुझे फीमेल की एनर्जी पिक हो रही है। इस महिला की अगर एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ तो सबसे पहली बात ये महसूस हो रही है कि इसके अंदर कोई बात बहुत गहराई तक लग चुकी है। बाहर से ये शांत या चुप बैठी दिखाई दे सकती है, लेकिन अंदर इसके थॉट शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा। ये एक इसने किसी मजिशियन को हायर कर रखा है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। ये किसी मैजिशियन पे डिपेंडेंट है, जो वो कहता है वही ये करती है। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी मुझे एक
जेलस फीमेल की एनर्जी आ रही है। आप जो भी कर रही है उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ शक जरूर हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव, बहुत ही ज़्यादा कि कहाँ मिलो आपकी, कहाँ ये आपका काम तमाम ही कर दे। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, इसके थॉट शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल इसके अंदर मची हुई है। वो किसी ऐसी बात को बार बार अपने मन में दोहरा रही है ये फीमेल, जिसने उसके कॉन्फिडेंस और ईगो दोनों को चोट पहुंचाई है। ये कोई फीमेल हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वक्त और भाग्य आपका साथ दे रहा है, वरना ये बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकती थी। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपका चल रहा है। आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो इसको बुरा लग रहा है। आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ रहे तो भी आपको इसको बुरा लग रहा है। ये आपकी हर जगह ऐसा लगता है 24/7 ये आपको वॉच करती रहती है। अभी आप ये मत बोलना कि आप एनर्जी की रीडिंग करते हो, जेंडर वाइज नहीं करते हो। कभी कभी जेंडर एकदम स्पष्ट निकल के आता है। जब हम 100% कन्फर्म होते हैं कि हाँ ये फीमेल की एनर्जी है, तभी हम बोलते हैं। जब नहीं कुछ कन्फर्म रहता तो हम जेंडर वाइज ही रीडिंग करते हैं। इससे मुझे फीमेल की एनर्जी पिक हो रही है। तो कॉन्फिडेंस और ईगो दोनों को चोट लगी है इस फीमेल के। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी बात की उम्मीद थी, उसे किसी बात की उम्मीद थी, लेकिन सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं गई। जिस व्यक्ति या परिस्थिति को वो अपने कंट्रोल में समझ रही थी, वहीं से उसे अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिला है। ये हो सकता है ये आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। वो जैसा रिश्ते को चलाना चाह रही, शायद आपके पार्टनर डर रहे हैं, नहीं वो चीज़ें कर रहे हैं। काफ़ी इन्हें रिश्ते में डर है कि लड़ाई झगड़ों का डर है, किसी भी चीज़ का डर हो सकता है। तो इस इंसान को वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोई बात लग गई है यहाँ पे। ये इसीलिए यहाँ पे मुझे ऐसा, ये कोई फीमेल और भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी, कोई भी फीमेल आपके लाइफ में ऐसी हो सकती है जो अपने हिसाब से चलाना चाहती थी आपको। ये सोच रही थी इसका कंट्रोल है, आपके ऊपर इसका कंट्रोल है, वहीं से इसे अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिला है। अगर आप हो तो आप इसके कंट्रोल में नहीं हो, और थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर पे कंट्रोल करना चाहती है तो वहाँ भी नहीं कंट्रोल कर पा रही है। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर परेशान है, इरिटेटेड है और थोड़ी हारी हुई महसूस कर रही है। इसके चेहरे पर जो गुस्सा या खामोशी दिखाई देती है ना, उसके पीछे सिर्फ नाराज़गी नहीं है बल्कि डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है। एक घायल नागिन की तरह मुझे दिख रही है। वक्त आपका अच्छा चल रहा है। इसको, ये आपके जीवन में बनते बनते चीज़ों को अगर बिगड़ रहे हैं तो ये उसके पीछे यही फीमेल है। जो मुझे, इसे कोई बात खटक गई है आपकी, आपके पर्सन की। ये जो फीमेल है, अगर ये थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन से इसकी कुछ अनबन हुई है। और ये अगर के आपके लाइफ में कोई फीमेल है, ये कोई भी हो सकती है, भाभी, देवरानी, जेठानी, कोई भी हो सकती है, घर की कोई भी महिला हो सकती है, सास हो सकती है, या फिर कोई वर्क प्लेस पे कोई ऐसी फीमेल है जो जिसे आपकी चीज़ें, जिसे आपकी कोई बात खटक गई है। ये महिला हेटर ना अगली योजना बहुत भयानक यहाँ पे बनाती हुई मुझे नज़र आ रही। बचने का एक ही रास्ता है, देखते हैं क्या रास्ता है आपके बचने का। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या रास्ता है मेरे, क्योंकि ये हर चीज़ आपका ख़राब करने पे लगी है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि जस्टिस भी आपके पाले में है, बैलेंस यहाँ पे, यूनिवर्स, कर्मा, बैलेंस, जो भी ये करेगी वहाँ पे इसे हार ही मिलनी है। और शायद इसे उसकी शंका हो भी चुकी है कि ये हारने वाली है। आप यहाँ पे तैयार हो वॉन्ट एंड सॉर्ड के साथ। ये जैसा भी बिहेव आपके साथ कर रही है, आप उसको उलट के जवाब दे रहे हो, पलट के जवाब दे रहे हो, क्योंकि ये आपको बांध के रखना चाहती है। कोई ब्लैक मैजिक करके आपको बंधन में डालना चाहती है। इस बंधन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, इसने आपके पैसों को बांधा, बड़ा माइंड गेम्स खेल रही है आपके साथ। ये आपको मात, जैसे चेस खेलते हैं ना तो मात देते हैं लोग, तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से टारगेट कर रही है। बहुत खतरनाक प्लान से बनाती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसने आपके पैसे को बांधा, आपको भी स्टक किया था इसने ब्लैक मैजिक से। देखो, इस समय भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का असर है। बहुत गुस्सा आपको जब चढ़ जाता है, वो कंट्रोल में नहीं हो रहा। सुबह से उठते ही आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है और पूरा दिन लथार्जिक आपको रह रहा है। ये इसके ब्लैक मैजिक का कमाल है कि ताकि आप अपने फैमिली की नज़र में गिर जाओ, आप बीमार घोषित हो जाओ, किसी के लिए कुछ कर ना पाओ, लोग आपसे कट ऑफ हो जाए। ये
खुद मतलबी है ना, इसलिए ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली भी मतलबी है, कि अगर आप उन्हें बहुत सारा काम करके दोगे तो ही आपकी इज्जत है, नहीं तो आपकी इज्जत नहीं है। हो सकता है इसको ऐसा ही कुछ आपके साथ हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इसका दिल टूटा हुआ है। ये जो चाह रही है आपकी ज़िंदगी में, आपकी जगह चाह रही, इसे जगह नहीं मिल रही है, काफ़ी इसका दिल टूटा हुआ है यहाँ पे, और इसे धोखा मिला है और बहुत बुरी तरीके से। ये जैसा चाह रही थी वैसा हो नहीं पाया। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको स्पाइस टॉक बहुत ज़्यादा कर रही है भाई, सोच समझ के ज़रा आप इसके साथ रहना, बहुत ज़्यादा स्पाइस टॉक है आपको कर रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं से आपके बारे में पता लगा रही कि आपका बुरा ज़्यादा से ज़्यादा ये कैसे कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा कैसे कर सकती है, क्योंकि आपके प्यार के कप भरे हुए हैं भाई। देखो पूरी तरीके से आप यहाँ पे फैमिली का प्यार मिल रहा है, पर्सन का प्यार मिल रहा है, वो इससे देखा नहीं जा रहा है। एक मैजिशियन किसी तांत्रिक की बार बार सहायता ले रही है आपकी ज़िंदगी में, पूरी तरीके से बर्बादी करने की इसकी बहुत भयानक, अगला प्लान इसका बहुत भयानक हो सकता है। कोई बात इसके दिमाग में खटक गई जो निकल नहीं रही है। बचने का एक ही तरीका है इस इंसान से, कि मैं अभी देखती हूँ क्या तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपको स्पाइस टॉक कर रही है। बचने का एक ही तरीका है, अपने किसी भी कॉन्फिडेंशियल यानी कि दस्तावेज या कुछ भी ऐसे पेपर्स, बैंक अकाउंट्स, बहुत ही से सचेत रहें और अपनी कोई पर्सनल बात किसी को ना बताएं। इसको स्पाइस टॉक करने दो। ये कहीं से देख रही है, सोशल मीडिया से हो सकता है, कहीं से घर के आसपास से आपको स्पाइस टॉक कर रही है। आप अकेले अगर ऐसी समस्या है आपके लाइफ में तो किसी को साथ लेके बाहर निकले, क्योंकि ये मैंने कहा ना, घायल नागिन ये हो सकती है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, इसे देखा नहीं जा रहा है। ये आपको आपके पार्टनर से फ़ौरन अलग कर देना चाहती है, पर वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये आपका जगह चाहती है। आपका जो प्यार है आपके पर्सन का, वो इसे चाहिए, आपका पैसा इसे चाहिए, आपका ओहदा इसे चाहिए, और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही तो ये आपके पीछे पड़ी है। इसे बचने का एक ही कारण है, एक ही समाधान है कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, आप कभी भी बाहर किसी को ये चीज़ें ना बोलें। अगर इसके कान तक ये बात गई कि आपके जीवन में बहुत सुख है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, तो ये और तेज़ी से और ख़तरनाक यहाँ पे दिख रहा है कि भयानक प्लान बनाती हुई दिख रही है, भयानक योजना बना रही। बचने का एक ही तरीका है कि आप कभी भी अपनी खुशियों को बाहर ना दिखाएं, ताकि ये शांत बनी रहे। क्योंकि अगर इसने आपको हंसते खेलते खिलखिलाते देख लिया, विश फुलफिलमेंट होते हुए देख लिया, आपके घर में पैसे आते हुए आपको अपने पार्टनर्स के साथ अगर इसने खुश देख लिया, तो ये और अंधी हो जाएगी। इसे कोई एक बात खटक गई है। क्या बात खटकी है भाई? 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपकी मेहनत, बहुत मेहनती इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा। आपकी बाउंड्रीज, अच्छा क्या आपने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म रखा है। हर किसी के साथ उठ बैठ नहीं रहे, हर किसी को अपने जीवन की बातें नहीं बता रहे हो। ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा। आपके साथ लक साथ है आपके, बहुत सुंदर। द मून, थर्ड पार्टी आ गई, एकदम कन्फर्मेशन हो गया अभी तो। द मून की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में। ये कोई ज़रूरी नहीं कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी। ज़्यादातर मुझे फीमेल की एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल भी बनी हुई है। तो ये न्यू मून के समय आपके ऊपर नज़र रख रही है कि किस तरीके से आपके ऊपर दोबारा से कोई तंत्र मंत्र किया जाए, ताकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो अच्छा वक्त आपका चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, इसे किस तरीके से ख़राब करे, इसकी पूरी योजना बनाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि घायल शेरनी तो नहीं कहेंगे, घायल नागिन, जो आपको डसने के लिए हमेशा से बनी हुई है। द मून की एनर्जी आपको सोच समझ के रखना है, सोच समझ के रहना, अपनी क्लिनजिंग करते रहना है, क्योंकि ये पीछे पड़ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके पीछे पड़ चुकी है। आपके मन पे कोई ऐसा प्रभाव, आपके मन पे कुछ ऐसे इल्यूजन्स स्पेल ये करवाना चाहती है, ताकि आपको अपने पार्टनर से ही नफ़रत हो जाए। आप लड़ाई झगड़े करके, यानी दो लोग के बीच में ये तीसरा घुसने के लिए बहुत सारे प्रयास ये फीमेल कर रही है। इससे बहुत कुछ आपकी जगह इसे चाहिए। ये ज़िद्दी बन चुकी है, और ये इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकती है। आप छोड़ के जाओ तभी अपनी जगह बना पाएगी। जब तक आप टिके हो, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप दूरी बनाओगे ना, छोड़ के चले जाओगे, इसकी यही मंशा है, तभी आपके खिलाफ आपके पार्टनर के कान भर सकती है बहुत ज़्यादा। और अभी आप हो, आपके पार्टनर को पता है अच्छी तरीके से कि आप क्या हो, कौन हो, कैसे हो,
तो इसीलिए अभी ये कुछ इसकी दाल गल नहीं रही है। तो ये आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे तरह तरह के इल्यूजन स्पेल्स भी करवा रही है, ताकि दोनों में लड़ाई झगड़े हो और सेपरेशन हो तब इसकी दाल अच्छे से गल सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ट्रैवल करने वाले हो या कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, या ये थर्ड पार्टी कहीं से ट्रैवल करके आपकी तरफ यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है, या कोई यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका पार्टनर कोई भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही, या आप कहीं जाने वाले हो। थर्ड पार्टी तो भाई बहुत प्रोमिनेंट है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसा इसे जीने नहीं दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स हो आप, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसे आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस जैसी आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी को देख के बहुत जेलस है, क्योंकि ये नेगेटिव फीमेल है और आप बहुत ही डिवाइन फेमिनाइन जैसी हो, जैसे एम्प्रेस की छोटी बहन हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल मैं ऐसा ही कंसिडर करती हूँ। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके अंदर बहुत हुनर है, आप जहाँ खड़े हो जाए वहाँ पैसा ही पैसा हो सकता है। बहुत एक जैसे लक्ष्मी की एनर्जी होती है, जहाँ लक्ष्मी चली जाए वहाँ धन धान्य से सब कुछ भाई भर जाता है, वैसे ही आपकी एनर्जी है। आप अपने ही लाइफ में नहीं, किसी के लाइफ में भी अगर आप जाते हो या आपने देखा है, बहुत सारी अबंडेंस उसको भी उसके लाइफ में मिलने लगती है। यानी आप किसी के वक्त को बदल देते हो, ऐसे इंसान। और बहुत बड़ाई लोग आपकी करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में है, ये बिल्कुल मैंने कहा ना घायल नागिन जैसी। ये आपको अगर आप मिल जाओ ना, तो ये आपके साथ क्या क्या कर सकती है जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। बहुत जेलस है, 9 ऑफ सॉर्ड्स बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। शायद आपके पार्टनर ने इसको धोखा भी दिया है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने समाज के डर से इस इंसान को धोखा दिया है। ये जो फीमेल है, इस आपके पार्टनर ने इसे नहीं बताया था कि आपके पार्टनर मैरिड है, इसको धोखा भी दिया है। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के दर्द में है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, पर ये बदला आपके पार्टनर से ना लेके आप से ले रही है। इसे लगता है आप इसके बीच में थर्ड पार्टी बन गए हो, आप थर्ड पार्टी बन गए हो, इसीलिए ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के पेन में है कुछ आपके ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी में हो। ये जितने भी आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं, इसके ऊपर पलट के जा रहे। 9 ऑफ सॉर्ड्स देखो, 9 तीरों के बीच में ये फीमेल घिरी हुई है, इसका सारा रास्ता बंद होता नज़र आ रहा है। बहुत दुख भरी सिचुएशन है, रातों को नींद ना आना, उठ के बैठ जाना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के तरफ से भी धोखा मिला है, उन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं। बहुत माइंड गेम्स खेला है। तो ये फीमेल काफ़ी पेन में है इस समय, इसलिए ये बिल्कुल एकदम भयानक प्लान कैसे भी करके इसे अपनी जीत चाहिए। ये ज़िद पे आ गई है, क्योंकि इसने अपनी रातों की नींद गंवाई है, बहुत टाइम दिया है। यहाँ पे आपके पार्टनर की गलती है भाई, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक मैंने कहा ना, आप लक्ष्मी की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी एक क्वीन है, उसके हाथ में पेंटिकल है, उसके पास पैसा बनाने की मशीन है ये क्वीन, यानी कि आप क्वीन हो, धन की रानी कौन हो सकती है? माँ लक्ष्मी। तो आपकी ऐसी एनर्जी है, काफ़ी आपने ऊपर काम किया है, काफ़ी आप यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता। आप जिसकी लाइफ में जाते हो अबंडेंस ही अबंडेंस मुझे दिख रहा है। और आपकी इस खुशी को देख के ये कोई फीमेल है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, ये एक्चुअल में चाहती है आप इसके लाइफ से निकल जाओ। 6 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे मामला काफ़ी गंभीर है। द लवर्स, देखो मैंने पहले कहा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो यहाँ पे काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ लेता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत भयानक मोड़ ये लेने वाली है। कोई भी ऐसा स्पेल कर सकती है जहाँ पे आप काफ़ी परेशान हो सकते हो। ये महिला अभी सीधे सामने आकर अपनी बात रखने के मूड में नहीं है, पीछे से आपको तंग करना चाहती है, परेशान करना चाहती है। ये पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहती है। ये स्पाइस टॉक की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे है। कौन क्या कर रहा है, किसका किससे कांटेक्ट है, कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ जा सकता है, इन सब चीज़ों को ये क्वाइटली समझने की कोशिश कर रही है। अब उसकी अगली योजना जो यहाँ पे
कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, वो कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिससे सामने वाले पे काफ़ी प्रेशर बने, आपके पर्सन पे प्रेशर बने या सिचुएशन उसके फेवर में वापस आए। ज़रूरी नहीं ये कोई बहुत बड़ा कदम तुरंत उठाए, पहले छोटी मूवमेंट, इनडायरेक्ट बात हो सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेना या किसी पुरानी बात को दोबारा उठाना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कोई, मैंने फिर से मैं आपको एक बार दोहरा दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं रोमांटिक, क्योंकि लवर्स का एनर्जी है इसलिए मैं रोमांटिक बोल रही हूँ। किसी किसी के जीवन में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, किसी किसी के पार्टनर के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, किसी के जीवन में ये फैमिली के कोई मेम्बर्स, कोई फीमेल हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप लीजिएगा। इस फीमेल को जेलस है या आपको घर से आउट करना चाहती है, क्योंकि आप इसके बहकावे में नहीं है, इसके अंडर में नहीं, इसकी बातों को नहीं सुनते। कोई आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते तो आप चलते नहीं हो। यहाँ पे आपके लिए इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि उसकी हर मोमेंट का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ये जो फीमेल आपसे जेलस है बहुत ज़्यादा, कोई बात इसे जो खटी है उसे ज़रूरी नहीं है, ये एक रास्ता है अच्छा बचने का। अगर वो रिएक्शन चाहती है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो सिचुएशन फिर से उसी साइकिल में जा सकती है। आपके लिए काम रहना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। जहाँ तक उसके इतना परेशान या जली फूकी बैठी है ये फीमेल, उसकी वजह जेलसी से ज़्यादा वुंडेड प्राइड और फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसे लग रहा है कि चीज़ें उसके कंट्रोल से निकल रही हैं। शायद उसने किसी सिचुएशन को एक डायरेक्शन में जाते हुए देखा था, लेकिन अब वही चीज़ दूसरी डायरेक्शन ले रही है। यही बात उसे अंदर से खाई जा रही है। यहाँ पे एक और मुझे संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं कि अपनी पूरी स्ट्रेटजी किसी के सामने नहीं खोलना चाहती ये इंसान, चुप चुप के कुछ कर रही है फीमेल। वो पहले सामने वाले की कमज़ोरी या अगला कदम समझना चाहती है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आपकी क्या योजना है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ओवर थिंकिंग उसकी अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, उसकी एनर्जी जा रही है, ड्रेन हो रही है। बहुत ही एक बोला है ना कि घायल नागिन किसी को कहीं भी डस सकती है, उससे बचने का एक ही तरीका उसे छेड़ा ना जाए, है ना। अगर वो बहुत विष से भरी हुई बैठी है तो उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए, उसको बार बार उकसाया ना जाए। बहुत सारे ब्लैक मैजिक है तो आपको अपनी क्लेंजिंग करते रहना है, क्योंकि ये गुस्से में है, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर ने इसे धोखा दिया है। अगर ये घर में कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। आपका बहुत कुछ हड़प लेना, पैसा हड़पना, ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा लेना, यहाँ लालच भी शामिल है। कोई ये फीमेल कोई लालची भी हो सकती है कि आपके पार्टनर को अलग करके आपका हक हिस्सा खुद हड़पना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बच के रहना यहाँ पे, क्योंकि जो इंसान घायल होता है तो किसी को भी डस सकता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, अगेन 9 नंबर, 3 नंबर एंड 9 नंबर, अगेन 999 की एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो। एंड 12 नंबर, 19 नंबर, 14, 15 एंड 28, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर। 11 नंबर भी है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं। 48 किसी की एज हो सकती है, 43 एंड 54, 56 एंड 39 एंड 48, 47 तो मैंने शायद बोल दिया है। और इसके बाद 40 किसी की एज हो सकती है, 53 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए लेंगे हैंड रिटर्न मैसेजेस, देखते हैं क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओह, हैवी ब्लैक मैजिक, मैंने पहले बोला था। द मून की एनर्जी है। एवरी न्यू मून पे आपके ऊपर बार बार ये फीमेल गुस्से में ब्लैक मैजिक, हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रही है। देखिए, अपना हक, अपना धन, अपनी ज़मीन, जो भी आपके पास एसेट है, उस पर आपको ध्यान रखना है कि एक बेवकूफ़ी से, क्योंकि बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इल्यूज़न भी किया जा रहा है कि अगर कोई आपको कहीं पे ओबलाइज करता है तो आप अपनी ज़मीन या अपने पैसे
का जो भी डिसीज़न ले फैमिली से मिल के ले, नहीं तो कभी कभी इंसान ना ऐसे दिमाग उसका पलट जाता है कि गलत फैसले हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सतर्क रहना, अपनी क्लिनजिंग करते रहना है। चीटर कैरेक्टरलेस पर्सन, यहाँ पे भाई ये किसी का पर्सन हो सकता है जिसने किसी थर्ड पार्टी को चीट किया, वो थर्ड पार्टी आपके दुश्मन बन के बैठी है। 2 कार्ड बिट्रियल, ये बिट्रियल फील कर रही है, इसको धोखा मिला है, तभी ये घायल नागल बन के पीछे पड़ी है। गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी गलती नहीं है यहाँ पे। जिसकी गलती है सज़ा उसे ही मिलेगी। तो खाली आपके पार्टनर ने उसे ही चीट नहीं किया, आपको भी चीट किया है। अगर उसके साथ इनके कोई रिलेशन थे तो आप भी तो चीटेड हुए, आपको भी तो बिट्रेयल फील हुआ है ना। अगर आपको नहीं पता है फिर बात ही अलग है। सन बात लेने के लिए किसी को बोला जा रहा है। सुबह की धूप, सुनहरी धूप, जो बहुत ही नरम नरम धूप होती है, वो लेने के लिए बोला जा रहा है सन बात। बैक बिचिंग आपके पीछे बहुत हो रही है, थर्ड पार्टी कर रही है किसी को लेके। ये कोई फीमेल हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां आपके पीछे चल रही। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, मैंने पहले ही बोल दिया था, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है आपकी। इसीलिए ये कितने भी ब्लैक मैजिक कर ले, सिर्फ आपको क्लिनजिंग करते रहना है, आप बचे ही रहोगे, कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप जिम्मेदार नहीं हो। आप तो अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आपके लिए नेम इनिशियल्स आते हैं। तो चलिए हम इसको रख लेते हैं M, ठीक है, P, MP, R, N, O। N एंड A, तो N है, यहाँ पे A है एंड B, ओके, एंड U, ओके। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, MPRNUAB। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।